तो यार दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो रिएक्शन आ रही है रिया चक्रवर्ती के इतने आराम से घूमने को लेके, इसके ऊपर लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया है समीर वानखेड़े जी एनसीबी से कि भाई आखिरकार ये कैसे इतने आराम से घूम रही है। आप चार्जशीट में इसका नाम लेते हो, कहते हो भाई ये हमारी मुख्य आरोपी है, 33 नाम है जिसमें से मुख्य आरोपी आपने रिया को बताया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप सुप्रीम कोर्ट गए ये कहते हुए कि भाई रिया चक्रवर्ती, ये जो हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन थी रिया चक्रवर्ती को लेकर, इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको भैया पूरी बेल ऑर्डर के विरोध में जाना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हो। आप ये स्पेसिफिक इस तरह से नहीं जा सकते कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप बोलो कि भैया इसको हटा दिया जाए जजमेंट से, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई एनसीबी उसके बाद कहां है? उसके बाद से गायब। ये 18 मार्च को पूरा का पूरा हुआ था, 18 मार्च 2021, आज सितंबर हो चुका है, लेकिन एनसीबी का उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है रिया चक्रवर्ती को लेके वो कर क्या रहे हैं। चार्जशीट उन्होंने दाखिल की रिया चक्रवर्ती को लेके, सारी चीजें, ना उसके बाद गिरफ्तार हुई ना ही कुछ हुआ। तो मामला एकदम फीका फीका शांत शांत नजर आ रहा है। एनसीबी आखिर किस पड़ाव में है, तो लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, और स्वाभाविक भी है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि अगर लोग इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एनसीबी को क्या हो गया एकाएक, जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल ऑर्डर को भैया अपोज करो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ऐसी गलती रही जिसके कारणवश रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई? क्या एनसीबी की टीम की तरफ से कुछ गलती थी जिस वजह से वो अब भैया अपोज नहीं कर रहे हैं? अब ये समझने वाली चीज ऑब्वियस बात है। देखो, या तो एनसीबी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या फिर अपने कुछ ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ है। क्योंकि भारती सिंह के भी केस में हमने देखा किस तरीके से उसे बेल मिल जाती है, और पता लगता है कि एनसीबी के भैया जो अधिकारी थे, इनके अफसर थे, उन्हीं की तरफ से झोल था। तो यहां पे भी ऐसा कुछ है या नहीं है, ये बहुत गंभीर है। क्योंकि रिया किस आसानी से इतनी इजीली भैया पोस्ट पे पोस्ट कर रही है, इधर से उधर घूम रही है, मीडिया उसको किसकी तरह फॉलो कर रही है तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट मीडिया उसको फॉलो कर रही है, और वो आराम से भैया फोटोशूट करवा रही है, वो आराम से भैया ग्लैमरस लुक में लाइफ जी रही है। तो यानी कि एक तरफ जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, जहां पे इवन रिया चक्रवर्ती, सो कॉल्ड रिया चक्रवर्ती, ये मांग कर रही थी कि सीबीआई बैठनी चाहिए सुशांत की मृत्यु के ऊपर, भैया सच जानना चाहती है। तो सुशांत की एक गर्लफ्रेंड जो उनसे बहुत प्यार करती थी, जैसा कि वो सो कॉल्ड खुद कहती है, बट ना ही जजमेंट आया अभी सीबीआई की तरफ से। लेकिन इनको भैया अपनी लाइफ में इतना वो हो गया कि भाई इन्होंने फोटोशूट चालू कर दिया, इन्होंने अपनी लाइफ जीना चालू कर दिया। देखिए, चीज ये है कि झोल यहां पे हो रहा है कि आपको दिक्कत किससे है? आपको उनसे दिक्कत हो सकती है जिन्होंने आपके खिलाफ बात की। आप समझो, अगर रिया चक्रवर्ती को उनसे दिक्कत होती है जिन्होंने उनके खिलाफ बात की, लेकिन अगर रिया को सुशांत से दिक्कत है तो ये दर्शाता है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी हेट सुशांत सिंह राजपूत के प्रति है, तो कहीं ना कहीं यही भैया मैसेज जाता है कि आप गलत हो। और ये जितने भी लोग निकल के आए, जिनके ऊपर बातें हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हिंट दिया है, इस तरह के वीडियोस लीक करवाए हैं जिसमें उनका हेट सुशांत के प्रति, जो आज हमारे बीच जीवित नहीं है, उसके प्रति नजर आता है। ऐसा बॉलीवुड भी भैया, आपको पता है बॉलीवुड का भी एग्जांपल यही निकल के आया। यानी कि छपरी मतलब इन बॉलीवुड के लोगों के जो फैंस है, इनकी बात हो रही है। तो भैया इन लोगों ने भी सुशांत के ऊपर अटैक करना शुरू किया। देखिए, एक चीज समझ में आती है, बॉयकॉट बॉलीवुड बात कौन कर रहा है? जनता बात कर रही है। आप जनता पे कटाक्ष कर सकते हो, आप जनता को टारगेट कर सकते हो, बट आप एक जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसको टारगेट कर रहे हो। आप उसको भैया गंदी गंदी बातें कह रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। तो ये भैया व्यक्त करता है आप किस तरह के व्यक्ति हो। देखिए, समझिए, बात हो रही है जो लोग ड्रग्स करते हैं, जो लोग गंदी जीवन जीते हैं, जो भैया प्रोस्टिट्यूशन ये सारी चीजें करते हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो किसी का करियर तबाह करते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो गलत है, घटिया लोग हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवित नहीं है, आप उसको टारगेट करने लगो, ये तो ये दर्शाता है कि आपका स्तर कितना गिरा हुआ है। आप भैया काउंटर करने की आप में हैसियत नहीं है, तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के पीछे पड़ जाओगे, उसको गालियां दोगे, ये दिखाने के लिए कि भैया आप कितने कूल हो। आप कूल नहीं हो, आप कायर हो। ठीक है यार गाइस, देखिए, एक सिंपल सी चीज है कि रिया चक्रवर्ती को लेके जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न उठा रहे हैं। एनसीबी को यहाँ पे क्लैरिटी देनी चाहिए कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या भैया शांत हो गया, क्या चल रहा है। क्योंकि पॉलिटिक्स जिस तरह से देखी जाती है, और यहाँ पे देखने को भी मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार के बैठे हुए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं केस को डाइवर्ट करने की। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती के पीछे ढाल बन के खड़ी थी। ये सबको पता है कि किस तरीके से उसके केसेस में महाराष्ट्र सरकार हमेशा उसके बैक में खड़ी रही। तो भाई ये प्रश्न उठना लाजमी है, ये प्रश्न जेन्युइन है कि आखिर क्या झोल है, क्या खेल है, क्या एनसीबी रिया के
फेवर में जाने वाली है इस केस को भैया डिले करने वाली है, रिया को राहत मिलने वाली है? आखिर क्या पूरा सीन है? लोगों का प्रश्न जेन्युइन है। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।